चुनाव जहां आएगा, चुनाव में भी नतीजे आएंगे। आज बड़ी खुशी की बात है कि वो मोदी जो मटक के स्टेज में बोलता था कल और परसों को उसकी तस्वीर देख लेना, धूप निकाल दी। बिहार के उन मजदूरों ने, बिहार की गरीब जनता ने वो दिन याद कर लिए जो 500 हजार किलोमीटर पैदल चल के सड़कों के ऊपर जो छाले पड़े थे, आज वो याद कर लिए। आज गोहाना के अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही किसी की। ये जो दलाली करता है दुष्यंत चौटाला कट्टर की, उसके पास बैठ करके तो मार कमाने के चक्कर में है। आज इसकी हिम्मत नहीं है गोहाना के अंदर जाने की हालत पैदा होगी। चुनाव में भी लोग सबक सिखाएंगे, लेकिन चुनाव की इंतजार नहीं की जा सकती। आज जिस किसान की कपास मंडी के अंदर पड़ी है, धान मंडी के अंदर पड़ा है, वो इस बात की इंतजार नहीं कर सकता कि जब वोट पड़ेंगे जब इनको देख लेंगे। अब तो देखने का यही तरीका है कि जहां पर भी आए हम इनका डट के विरोध करें, काले झंडे दिखाए, जनवादी तरीके से अनुशासन में रहते हुए। और हमारी पुलिस के भाइयों से भी अपील है कि जो आपकी भर्ती में भी रंग बदलने वाला कुछ दिन के बाद देख लेना। इसमें भी प्राइवेट सिक्योरिटी आने वाली है। ये किसी महकमे को नहीं छोड़ना चाहते, इसको भी बेचने के ऊपर उतारू है। ठेकेदार यहाँ पर आके खड़े होगा। तो इसलिए जो किसानों और मजदूरों के बेटा बेटी हैं, आप में से तमाम लोग आपसे अपील ही कर सकते हैं। बाकी तो समय की बात होती है। यार ये डंडे के दम के ऊपर जो राज चलाना चाहते हैं, इसको पहचान लो। ये पहचानना आपका भी काम है, क्योंकि आप कोई टाटा बिरला की औलाद नहीं है, आप कोई खट्टर और दुष्यंत की औलाद नहीं है। आप उन साधारण माँ बाप के बेटा बेटी हैं जिन्होंने गुजारे के लिए पुलिस में भर्ती होकर के ये कोशिश की कि रोजगार मिल जाएगा। लेकिन रोजगार आज पुलिस की जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को समझते हुए चोरी है, डकैती है, हेराफेरी है, गुंडागर्दी है, आज उसको रोकने की जरूरत है। लेकिन अगर पुलिस को इसी काम पर लगा दिया, आज दुष्यंत आ गया, तड़के इसकी माँ की, परसों इसका बापू आ गया, इनकी रुखाड़े पर लगे रहो सारा दिन। आपके माँ बाप तो सारा दिन कब तो न्यू था, काला दिन जाऊंगा, काला दिन तो लिया नहीं है, काले सांड छोड़ दिया सारा हरियाणा में। रोज के एक्सीडेंट सड़कों के ऊपर, फसल खाने पे, गेहूं के टाइम पर सारे के सारे किसानों को खेतों में रहना पड़ता है। आज इन गौशालाओं के नाम के ऊपर भी कुछ लोगों ने धंधे खोद रखे हैं। आपके जींद शहर में देख लो क्या हालत है। धंधा बना लिया कुछ लोगों ने, तथा कथित गाय प्रेमी, घर में कुत्ते रखे हैं, गाय के नाम के ऊपर जो पैसे खाते धंधे चला रखे हैं। इनको चेक करो। ये जो गुंडागर्दी करते हैं, जगह जगह हालत ये बना दी। हम तो अपने बैल को, अपने कटड़े को यहां से 50 किलोमीटर नहीं ले जा सकते। उसका नतीजा क्या है? क्या दर दर की ठोकर खाती फिरी है गाय और खाकर, इनकी नीतियों की वजह से। आज हम पशु नहीं ले जा सकते। जो चीज बेकार हो जाए वो अपनी जगह जाएगी, सबको मालूम है। अपने माँ बाप से तो प्यारा कोई नहीं होता। उसकी भी जब जान निकलती है, हम उसको भी राख में बदलते हैं, दाह संस्कार करते हैं। अरे तुम्हें खागड़ों से इतना प्यार है, तुम्हें कट्टों से इतना प्यार है। हमारे 10-10 हजार के कट्टे बिकते थे, आज उनकी कीमत के 1000-1500 के ऊपर आगे कोई लेने वाला नहीं। भैंस दूध से नाचने के बाद ले जाते थे उसको, आज वो नहीं ले जा सकते। बगैर दूध वाले को कौन रखेगा भाई? ये इनकी नीतियां। ये तो अंग्रेजों की औलाद है, अंग्रेजों की भाषा है, अंग्रेजों के तौर तरीके हैं कि फूट डालो, राज करो, आपस में लड़ाओ, किसान को मजदूर से, मजदूर को किसान से, कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार। आज तमाम वर्ग रो रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार रो रहे हैं। आप जींद शहर में जाके देखो, कुछ दुकानों को छोड़ करके माखी मार रहे, किराया पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि आज ये जो कंपनियां आ गई हैं, ऑनलाइन का फंडा जो आ गया, आज उनके रोजगार खत्म हो रहे हैं। तो इस हालत में क्या बनेगा इस देश का? या केवल अंबानी और अदानी रहेंगे? ये गरीब जनता कहां जाएगी? इनका कैसे गुजारा होगा? इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जहां पर भी ये लोग आए, कांग्रेस के, ये बीजेपी के या इसके जेजेपी के, जो आज कानूनों के हक में हैं,
या और किसी पार्टी का कोई भी एमएलए और एमपी जो आज इन कानून बनाने के हक में है, उसके पक्ष में है, उसका हमें गली गली में विरोध करना पड़ेगा, जनवादी तरीके से करना पड़ेगा, शांति प्रिय ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि कहीं धक्का मुक्की हो जाए, जूत बच जाए। लेकिन हमारे संगठन, लाल झंडे के संगठन, जिनका एक रिकॉर्ड है अनुशासन का, हम जो करते हैं कह के करते हैं, जेल में जाते हैं कह के जाते हैं, बैरियर तोड़ते हैं कह के तोड़ते हैं, उसमें आप जैसे लोगों की मजबूरी हो जाती है कि कहीं डंडा चार्ज भी करना पड़ जाता है। ये मजबूरी है। लेकिन जब बहरी सरकार नहीं सुनती, कई बार ऐसी हालात हो जाती है। भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम फेंकते हुए क्या कहा था? यही तो कहा था। भगत सिंह ने कहा था कि अदालत में बोलते हुए कि हम अगर चाहते तो ऐसा बम फेंक सकते थे, ये असेंबली के अंदर तमाम लोग मारे जाते, असेंबली का हाल उठ जाता, लेकिन हम मानवता के प्रेमी हैं। हमने केवल गूंगी बहरी सरकार को चेताने के लिए, जगाने के लिए ये एक बम डाल के धमाका किया है, और इसके लिए जो सजा होगी हमें स्वीकार होगी। आज वक्त वही है। आज जरूरत इस बात की है कि अंग्रेजों की जो ये चाल है, अंग्रेजों की औलाद है जो इनकी चाल है, पूंजीपतियों के जो ये दलाल हैं, इनको अपन किसान, मजदूर, छोटा कर्मचारी, छोटा व्यापारी, सबको एक होकर के इसका मुकाबला करना पड़ेगा। और हम आपको बताना चाहते हैं, आने वाले 26-27 तारीख को इन बिलों के खिलाफ तो मजदूरों और किसानों के लिए ये काले कानून लेके आई है सरकार। हम 26-27 तारीख को दिल्ली का घेराव करेंगे और इस मोदी के नाक में दम करेंगे, इसको मजबूर करेंगे कि इन कानूनों के बारे में सोचे, इसको खत्म करे। यही कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।